मामलात को उठा रहे हैं, जिन मामलात के उठाने में इन्हें जिल्लत और रुसवाई के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आप मुझे ये बताएं कि अगर इनके पास जो हमारा मौजूदा दौर था 2008 से लेके 2018 तक, जिसमें करप्शन के ऊपर इन्होंने जो है वो 2.5-3 साल से ये प्रोपेगेंडा करते आ रहे थे, जिसके ऊपर इन्होंने रेफरेंसेस बनाए, केसेस बनाए, जो सब के सब जो है वो ज़मीन बोस हो गए हैं, कोई चीज़ मिली नहीं है। और अदालतों ने इनके रेफरेंसेस और इनके केस इनके मुंह पे मारे हैं और कहा है कि भाई इनमें बताओ कहाँ पे है। यानी मियाँ शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है उसमें 110 गवाह हैं। तो उस दिन हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा कि इन 110 गवाहन में से किसी गवाह का मुझे बयान पढ़ के सुनाओ कि जिसने मियाँ शहबाज शरीफ के ऊपर करप्शन का कोई इल्ज़ाम लगाया हो, या कोई बताओ को किक बैक का कोई या कमीशन का कोई उनके ऊपर इल्ज़ाम है। कोई इनके पास जो है वो सबूत नहीं था। तो अब जब ये इनका बयानिया 2.5-3 साल का जो है वो अब ज़मीन बोस हो गया है, तो अब ये 30 साल पुराना एक केस जो है उसको ये उठाना चाहते हैं। ये हुदैबिया पेपर मिल जो केस है, इसकी मुख्तसरन इसका मामला ये है कि मियाँ साहबान के ख़िलाफ़ उस वक्त के फ़ौजी डिक्टेटर ने एक केस बनाया जिसमें कोई एविडेंस नहीं थी, जिसमें कोई शहादत नहीं थी, सिर्फ इसहाक डार साहब से ज़बरदस्ती, जबकि वो कस्टडी में थे, वो कैद में थे, उनसे एक बयान जो है वो मंसूब करके इस केस को जो है वो बनाने की कोशिश की, जो बन नहीं सका। उसके बाद जब मियाँ साहबान वापस आए तो उन्होंने उसकी क्वैशमेंट के लिए जो है वो हाई कोर्ट से रजू किया। अब ये देखें कि लीगल सेंस में क्वैशमेंट जो है, अगर किसी केस की क्वैशमेंट हो जाती है तो वो एक किस्म का एक्विटल होता है, बरियत होती है। और वो एक्विटल की ज़ुबान, लीगल लैंग्वेज ये होती है कि इस केस में कोई शहादत है ही नहीं, इस केस के चलने के कोई इम्कानात नहीं है। तो इसके ऊपर हाई कोर्ट ने जो है वो उस केस को जो है वो क्वैश किया, उसे ख़त्म किया। उसके कोई 4 साल बाद जब हाई कोर्ट का फ़ैसला जो है वो फाइनलिटी अटेन कर गया, तो ये मामला दोबारा उठा। जब पनामा केस जो है वो चल रहा था, तो उस पे जो है वो फिर दोबारा जो है वो नैब ने अपील की सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट के उस फैसले के ख़िलाफ़। वो अपील खारिज हो गई। उसके बाद इन्होंने रिव्यू दायर किया, वो रिव्यू 2018 में जो है वो खारिज हो गया। तो अब वो केस जो है या वो मामला जो है वो ना सिर्फ हाई कोर्ट के फैसले से बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो है वो फाइनलिटी अटेन कर चुका है। अब उसको दोबारा छेड़ने या उसको दोबारा शुरू करने से सवाए इनको रुसवाई के और कुछ नहीं मिलेगा। अगर ये रुसवा होना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह ये करें, उसमें जो ये कर सकते हैं, लेकिन उसमें अल्लाह ताला ने पहले भी और अब भी जो है वो मियाँ साहबान को, शरीफ फैमिली को सुरखरू करेगा और ज़िल्लत जो है वो इनका मुकद्दर ठहरेगी। देखें, जो यूरोपीय ममालिक हैं उनमें बाज़ ममालिक में ये जो वोटिंग मशीन है इसका तजर्बा नाकाम हुआ है और वो दोबारा जो है वो बैलेट के ऊपर गए हैं। बाज़ जगह पे ये तजर्बा जो है वो अभी पूरी कामयाबी से तो नहीं, लेकिन तजर्बाती बुनियादों के ऊपर जो है वो चल रहा है। हम इसके ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट अदारा है और उसकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो इलेक्शन के फ्री फेयर इनकाद को इंश्योर करे। इसलिए हमारा ये मौक़िफ़ है कि आपके पास जो भी मसवदा है, जो भी तजवीज़ है, वो आप उसको लेके जाएं इलेक्शन कमीशन में। वहाँ पे इलेक्शन कमीशन तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाए, उसमें PMLN भी हो, उसमें बाकी सियासी जमातें भी हों, और वहाँ पे बैठ के जो भी कंसेंसस हो, इस प्रोजेक्ट को, अगर वोटिंग मशीन के प्रोजेक्ट को लाना भी है तो ये पहले पायलट होगा,
یہ تو نہیں ہے کہ آپ ایک دم جو ہے وہ پورے ملک پہ جو ہے وہ اس کو نافذ کر دیں اور اس کے پھر جو ہے وہ ایسے نتائج بھی آ سکتے ہیں جو کہ خرابی کا باعث ہوں. تو یہ الیکشن کمیشن پہ وہاں پہ بیٹھ کے بحث و تمیز کے بعد جو ہے یہ فیصلہ ہونا ہے، یہ آرڈیننسز سے فیصلہ نہیں ہونا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے الیکشن میں جو ریگنگ کا جو معاملہ ہے وہ صرف اور صرف بیلٹ پیپر سے یا ووٹنگ مشین سے جڑا ہوا نہیں ہے. اس میں کچھ اور مداخلتیں بھی ہیں جن کی بنیاد کے اوپر پری پول ریگنگ ہوتی ہے، جن کی بنیاد کے اوپر کنگ پارٹیز بنائی جاتی ہیں، جن کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ پھر پارٹیوں کو توڑا جاتا ہے، پارٹیوں کو جوڑا جاتا ہے. یہ سارے معاملات جو ہیں ان کا حل ہونا، ان کے اوپر ایک قومی ڈائلاگ ہونا اور ان کے اوپر ایک کنسنسس ہونا جو ہے یہ بہت لازمی ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک ووٹ کی عزت نہیں ہوگی، عوام کے مینڈیٹ کی عزت نہیں ہوگی. اور جب تک آپ عوام کے ووٹ کو عزت نہیں دیں گے اس وقت تک ہمارا یہ کہنا ہے کہ پاکستان یہ ملک جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اور جمہوری طور پہ پاکستانوں کو آگے بڑھنے کے لیے ان چیزوں کے اوپر کنسنسس ہونا ضروری ہے. تھوڑی دیر پہلے شاہ صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے کہا کہ پہلے نواز شریف صاحب جو ہے وہ بیماری کا بہانہ بنا کر باہر بیٹھے ہیں اور باہر بیٹھ کے تقریریں کر رہے ہیں. اب شہباز شریف صاحب بھی باہر جانا چاہتے ہیں. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اس حکومت کی اجازت کے بعد کس کو نہیں معلوم کہ ان کے وزراء اس وقت کس طرح سے جو ہے وہ اپیلیں کر رہے تھے. ان کی وزیر صحت جو ہیں پنجاب کی، وہ روز آ کے ٹی وی پہ کہتے ہیں ہم میاں صاحب کو کہہ رہے ہیں چلے جائیں. میاں صاحب جا نہیں رہے، میاں صاحب اپنے علاج کے لیے باہر چلے جائیں. اور باقاعدہ کیبنٹ نے جو ہے میاں صاحب کو جانے کی اجازت دی. میں یہ بات بھی آن ریکارڈ رکھنی چاہتا ہوں کہ کیبنٹ نے جب اجازت دی تو ساتھ ایک شرط رکھی کہ جی ایک اسٹام ہمیں لکھ دیں 7 ارب کی گارنٹی کا. میاں صاحب نے اس سے بھی انکار کیا اور وہ پھر جو شرط جو تھی ان کی وہ عدالت سے غیر قانونی جو ہے وہ ڈکلیئر ہوئی. تو اس کے بعد میاں صاحب حکومت اور عدالت کی اجازت سے باہر گئے ہیں. میاں شہباز شریف صاحب نے جو گارنٹی دی ہے، میں شاہ محمود قریشی صاحب سے کہوں گا کہ آپ اسے پڑھ لیں. اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب ان کی صحت اجازت دے گی، جب ان کا علاج مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد ان کو جو ہے وہ واپس آئیں گے. وہ وہاں پہ موجود ہیں، ان کا علاج چل رہا ہے. جیسے ہی ڈاکٹرز ان کو اجازت دیں گے، جیسے ہی ان کا علاج مکمل ہوگا وہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور واپس آئیں گے. ویسے پاکستان مسلم لیگ نون کا میاں صاحب کو مشورہ یہ ہے کہ وہ اپنا علاج مکمل کرانے کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کا بھی علاج مکمل کر کے جو ہے وہ واپس آئیں. اور دوسری بات جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سعودی عرب کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ باعث شرم بات ہے کہ یہ وہاں پہ گئے ہیں اور وہاں سے جو ہے وہ فطرانے کے چاول لے کے واپس آئے ہیں. یعنی یہ ان کی خارجہ پالیسی ہے، یہ ان کا اس ملک کے لیے، یعنی ساری زندگی انہوں نے مانگا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مانگنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا. اور یہ مانگنے کا کام ہی ایسا ہے، نہ اس کے اوپر کوئی ٹیکس ہے، نہ اسی کو ریٹرن فائل کرنی پڑتی ہے. اور جو باہر سے مانگا ہوا ہے اس کے فورن فنڈنگ اکاؤنٹ کو جو ہے کھول نہیں رہے. تو یہ جو فطرانے کے چاول لے کے آئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہی کو جو ہے وہ مبارک ہوں. یہ قوم جو ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی محنت سے جو ہے وہ کھانے کے اوپر یقین رکھتی ہے، فطرانے اور زکوٰۃ کے کھانے کے اوپر نہیں. جی لاسٹ کویسچن جی فلسطین میں جی فلسطین کے مسلمان جو ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں. ہم نے ہمیشہ کشمیری مسلمانوں اور فلسطین کے مسلمانوں پہ ہونے والے ظلم اور زیادتی کے اوپر پوری دنیا سے زیادہ آواز بلند جو ہے وہ کی ہے. اور آج بھی ہم نہ صرف کشمیر میں ہونے والے ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں، بلکہ اس حکومت نے کشمیر کے اوپر جو انتہائی
जो है वो गलत पॉलिसी इफ्तिखार नज़ीर साहब रस्ता बनाओ यार। इफ्तिखार नज़ीर साहब ने डोगर साहब होंगे, वफार डोगर साहब। जी चलो इजाज़त भाई जरा खामोशी खामोशी हजरात। जी इजाज़त है जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं आज यहाँ हाज़िर हुआ था हमारे मोअज़्ज़ज़ भाई इफ्तिखार नज़ीर साहब और अताउर रहमान साहब के वालिद मोहतरम जिनका पिछले दिनों इंतकाल हो गया। वो इंतहाई नेक और इस इलाके की बड़ी बरगुज़ीदा और बाइस एहतराम शख्सियत थे। उन्होंने इस इलाके की फलाह के लिए बेशुमार काम किए और ये सिलसिला जो था वो जारी था और इस सिलसिले को इंशाअल्लाह ताला उनके औलाद, उनके बेटे, उनका ख़ानदान जो है वो उसी तरह से जारी सारी रखेगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, उन्हें करवर करवर जन्नत नसीब करे, उनका जन्नत में आला मकाम करे और जो उनका ख़ानदान है, जो उनकी औलाद है, अल्लाह ताला उन सब को जो है वो सब्र जमील अता फरमाए। जी इसके हमारा तो आज हाज़िर होने का यहाँ पे यही मकसद था। अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हो तो आप फरमाएं। पीडीएम में गुज़श्ता 2 माह से शदीद इख्तिलाफ़ात हैं, क्या दोबारा पीपी और एएनपी से मुज़ाकरात हो रहे हैं या वो इत्तेहाद में शामिल होने का इम्कान है? देखें, पीडीएम में जो है वो कोई शदीद इख्तिलाफ़ात नहीं हैं। पीडीएम की वो 10 की 10 जमातें, जिनमें से 2 जमातें एएनपी और पीपल्स पार्टी गो, वो बाकी 8 जमातों से अलहदा हैं और उस अलहदगी का मुद्दा जो है वो लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफ़ों के मामले पे था। लेकिन वो एक बुनियादी डॉक्यूमेंट जो 20 सितंबर को 2020 को दस्तखत हुआ था तमाम जमातों के दरमियान, जिसका बुनियादी नुक्ता ये था कि मुल्क में जमहूरियत और बग़ैर मुदाखलत के फ्री फेयर इलेक्शन होने चाहिए और मौजूदा हुकूमत जो कि एक सिलेक्टेड नाहल टोला है, इसकी वजह से मुल्क जो है मुआशी तौर पे भी और दीगर हवालों से भी तबाही का शिकार हो रहा है। तो इसलिए एक जदोजहद की जाए और उस जदोजहद के नतीजे में मुल्क को फ्री फेयर इलेक्शन जो है वो मिले और जो गैर सियासी मुदाखलत है, जो ऐसी मुदाखलत है जिसकी आइन और कानून में इजाज़त नहीं है, वो बंद होनी चाहिए और आवाम के मैंडेट का एहतराम होना चाहिए और वोट को इज़्ज़त मिलनी चाहिए। तो इसके ऊपर जो है वो तमाम जमातें जो हैं वो कायम हैं और इसके लिए पीडीएम का इजलास ईद के बाद इंशाअल्लाह ताला होगा और उसमें अगर 8 जमातें शिरकत करेंगी तो तब भी, और अगर एएनपी और पीपल्स पार्टी ने जो उनके साथ हमारा असूली इख्तलाफ है कि उन्होंने जो सेनेट में लीडर ऑफ द अपोजिशन की सीट जो है वो बाप के वोटों के साथ हासिल की है, जो कि गलत है। अगर उसके ऊपर कोई पीपल्स पार्टी जो है वो उसके ऊपर कोई मामला फहमी करती है तो तमाम जमातों का जो भी अजलास ईद के बाद पीडीएम की सरबराही मीटिंग होगी, उसमें इंशाअल्लाह ताला इस हुकूमत के ख़िलाफ़ भरपूर जदोजहद के लिए एक मुअस्सर लाहे अमल जो है वो बनेगा और उसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला अमल दरामद होगा। आप वज़ीर कानून भी रहे हैं, ये बताइए हुदैबिया पेपर मिल के सिलसिले में जो केस दोबारा फाइल किया जा रहा है एफआईए के जरिए, उसमें से कुछ हासिल होगा इनको, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखें, वो हमारे पंजाबी की मिसाल है कि जब अल्लाह ताला किसी के मुकद्दर में ज़िल्लत लिखते हैं और रसवाई उसका मुकद्दर बनती है, तो फिर कोई अल्लाह ताला कोई ज़मीन पे उतर के
उसके साथ ये मामला नहीं करते, बल्कि पंजाबी में कहते हैं कि उसकी मत मारी जाती है। उसमें जो है वो अक्ल और फ़िक्र की कुव्वत जो है ना वो जाती रहती है। ये मौजूदा हुक्मरान जो हैं ये भी इंतकाम में और नफ़रत में गर्क होके बिल्कुल जो है ये हवास बाख्ता हो मसले को जो है वो मोदी की झोली में जो है वो फेंका है, उसकी भी हम मजम्मत करते हैं। और फ़लस्तीन पे होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ हम भरपूर आवाज़ उठाते हैं। ये जुल्म जो है ये फौरी तौर पे बंद होना चाहिए और फ़लस्तीन के मुसलमानों को उनका हक़ जो है वो मिलना चाहिए। शुक्रिया। बहुत मेहरबानी। रास्ता